Yes, students, let's start our discussion with बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमने अब तक देखा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और हम उसकी प्रैक्टिस क्यों करते हैं, यानी कैसे वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म कराती है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के क्या क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है तो इस टेक्नोलॉजी में कौन कौन से हम टूल्स यूज कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करने के लिए। तो हम देखेंगे आगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हमारे इसमें टूल्स आते हैं, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म सेल। तो वी विल डिस्कस अबाउट 5 टूल्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हम पढ़ेंगे 5 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ हम आर रिकॉम्बिनेंट के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है डीएनए की। उसको फॉर्म हम इसलिए करते हैं ताकि जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है पेरेंटल डीएनए की वो हम डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को डिजायर्ड कैरेक्टर्स में हम ट्रांसमिट कर सकें। तो हमारा सबसे पहले है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स। हम इनको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग डीएनए। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए की कटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया टू प्रोवाइड अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। यानी ये किसमें प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में है, ताकि ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर सकें, जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो ये हमारे जो बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, यानी जो मॉडिफाई करना है, जो हमारा डीएनए एग्जिस्ट करता है उसको मॉडिफाई करने का जो प्रोसेस है, जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो है हिन डी सेकेंड। ठीक है, हिन फिर डी और सेकंड। तो इनकी हमारा नेमिंग का प्रोसेस है जिसके नाम पे हम इसकी प्रोनाउंसिएशन हिंद डी सेकंड करते हैं, हिंद नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, तो स्मिथ, विलकॉक्स और कैली ने इसको आइसोलेट किया था हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से और बैक्टीरियम से, और इसको हमने कट किया पर्टिकुलर पॉइंट पे 6 पेयर्स के, जिसको आप रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। एक्चुअल में क्या है, हम जानते हैं कि हमारे पास बेस पेयर होते हैं डीएनए में ATGC। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये पहचानता है 6 बेस पेयर के सीक्वेंसेस को, जिनका अरेंजमेंट जब डीएनए में होता है उसे आइडेंटिफाई करके, आइडेंटिफाई किस लिहाज से करता है कि जो हमें सीक्वेंस नीडेड है उस सीक्वेंस को ये आइडेंटिफाई करके उस पर्टिकुलर सीक्वेंस वाले पोर्शन से कट करके वहां से उसको रिमूव करके और वहां से हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड पार्टिकल को वहां इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि जो हमारा नया डीएनए फॉर्म हो जाए वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो। तो हम देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हम नेमिंग कैसे करते हैं। देखिए, तो यहाँ हमने देखा कि हमने 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अभी तक आइसोलेट कर लिए हैं, और जो कन्वर्जन है वो कैसे होता है, नेमिंग कैसे होती है। एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम जीन, सेकेंड आता है स्पीसीज से। ठीक है, जैसे हमने ई कोलाई लिया तो ई क्या है, एस्टीरियसा, स्पीसीज से कोलाई का आ गया CO। ठीक है, RY13 से R आ गया, तो R लेटर ड्राइव द नेम स्ट्रेन, R उसका स्ट्रेन है, और रोमन नंबर हम इसके लिहाज से लिखते हैं, उनका ऑर्डर इंडिकेट करता है कि कौन सा बैक्टीरिया कब आया। ई कोलाई, ई एस्टीरियसा कोलाई, और R यहाँ पे उसका स्ट्रेन है, और फर्स्ट यानी रोमन नंबर, यानी सबसे पहला जो डिस्कवर हुआ है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ये न्यूक्लियस एक क्लास है इनकी, उसको रेफर करते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, क्लास एंजाइम्स में आते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, एक्सोन्यूक्लियस रिमूव कर देंगे न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए के एंड से, और एंडोन्यूक्लियस में कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, कट कर देंगे स्पेसिफिक पोजीशंस में डीएनए के अंदर एंडोन्यूक्लियस
ठीक है। और एंड यानी डीएनए के एंड जो होते हैं 5' या 3' एंड से जब निकाला तो एक्सोन्यूक्लियस, और पर्टिकुलर पोजीशन बीच में पहचान के निकाला है तो उसको आप एंडोन्यूक्लियस के नाम से जानेंगे। तो each restriction endonuclease functions by inspecting the length of DNA sequence. Once it finds, जैसे ही उसको सीक्वेंस मिल जाता है जो उसको चाहिए, it will bind to the DNA. ये डीएनए से बाइंड हो जाएगा और कट कर लेगा दोनों स्ट्रैंड्स को डबल हेलिक्स पे स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, अपनी शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाएगा, और इसी सीक्वेंस को आप क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। As I have explained you earlier about palindrome. Palindromes are the sequences which can be read from both the sides. For example, if we call a name Naman, तो नमन जो होता है वो दोनों साइड से पढ़ने पे NAMAN ही रहता है। तो ऐसे सीक्वेंसेस को आप पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। एंड अनदर एग्जांपल इज लैंग्वेज नेम मलयालम। तो मलयालम के अंदर जो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है वो भी क्या है, दोनों एंड से सेम रहता है। ये आपको यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। देखिए यहाँ हमने वेक्टर डीएनए ले लिया और एक फॉरेन डीएनए ले लिया, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पे, ठीक है, कट किया, इसको आइडेंटिफाई करा, स्टिकी एंड्स हैं दोनों, और दोनों एडहेज होके एक नया डीएनए बन गया जिसको आपने क्या नाम दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, तो ये जो सीक्वेंस है ये हमने कैसे पढ़ा, देखिए 5' से पढ़ा तो GAATTC, और इधर से 5' से पढ़ा तो भी क्या है, GAATTC। तो इस तरीके के 6 बेस पेयर का जो कॉमन सीक्वेंस है, सेम सीक्वेंस है दोनों स्ट्रैंड से, उसको आइडेंटिफाई करके इसने कट एंड टाई किया। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम साइट। ठीक, ये क्या करेगा, डीएनए के स्ट्रैंड को कट करेगा सेंटर से थोड़ा आगे जाके, ठीक है, लेकिन 2 बेसिस के बीच में कट करेगा, और सिंगल स्ट्रैंड को ये पॉइंटेड एंड्स पे पोर्शंस पे छोड़ देता है। और ये ओवर चेंजिंग स्ट्रेचेस जो होते हैं उनको स्टिकी एंड्स कहते हैं। और इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन एंड बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड हम जानते हैं कि ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं और जी और सी के बीच में 3। इसी तरीके से अगर हम स्टिकी एंड वाला एंड टू एंड ज्वाइनिंग करते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ से क्या ले लिया, वेक्टर डीएनए ले लिया, और यहाँ पे हमने एक जो डीएनए लिया उसका इतना पोर्शन कट करके और नए फॉरेन पार्टिकल को जो आपका एग्जिस्टिंग डीएनए था उसमें इसको अटैच कर दिया, और इस एडहेजन से जो नया बना ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और फिर इस ट्रांसफॉर्म डीएनए की जब सेल डिवाइड होगी तो ये जो नई सेल होंगी ये कैसी होंगी, ट्रांसफॉर्म होंगी, नई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी हुई सेल्स होंगी। ठीक है, तो ये था हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। देखिए बेटा, हमने यहाँ पर क्या लिया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ली, व्हेन कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब हमने एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट किया तो हम देखेंगे जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट है उसके दोनों स्टिकी एंड सेम आएंगे। ठीक है, हमने एक सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया तो जिस तरीके की शेप उसने इस पेरेंटल डीएनए की ली वैसे उसने वेक्टर डीएनए की भी ली, उतना ही पोर्शन कट किया ताकि ये यहाँ से कट एंड पेस्ट हो सके। अब ये जो कटेड पोर्शन है ये इसमें जाके पेस्ट हो गया, और ये जो नया बना है ये हमारा जो मॉडिफाइड डीएनए बना है, तो आप देख सकते हो इस मैरून कलर में ब्लू कलर का पार्टिकल अटैच्ड है। अब ये जो डीएनए है इसको ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए कह रहे हैं, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इस पूरी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट फर्दर हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमारा टॉपिक है अब देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ध्यान से आप देखेंगे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनका वो सेपरेट कैसे होते हैं और उनका आइसोलेशन कैसे होता है। ठीक, तो कटिंग जो होती है डीएनए की वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से होती है, और वहाँ जो हमारे फ्रेगमेंट्स हैं वो ब्रेक होके नए फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, तो देखिए ये आपको पूरी टेक्निक यहाँ पे एगेरोस जेल होता है हमारा, प्लांट से हमें मिलता है, ऑब्टेन करते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा भी है।
कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट, सीवीड्स हैं, इन सब से हमारे पास एगरोस जेल आता है और उस टेक्निक के थ्रू हमने डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से फ्रेगमेंट्स उसके अलग कर लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जब इस पूरी टेक्निक, जो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज हैं, उन्हें हमने सेपरेट कर लिया, कैसे, एनोड की तरफ ले जाके, ठीक, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे जैसे ही हमने उसको अरेंज किया तो वो एनोड की तरफ अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है और डीएनए फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज है, ठीक। तो यहाँ हमारा आ गया मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स है एरोजेल। ये एक नेचुरल पॉलीमर है जिसे हम सीवीड से ऑब्टेन करते हैं। जो फ्रेगमेंट्स अलग हुए हैं डीएनए के, वो साइज के अकॉर्डिंग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट, हेंस द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज इट मूव्स फार्दर, जितना ज्यादा छोटा होगा वो अलग हो जाएगा और जितना ज्यादा बड़ा होगा उस पर चार्ज ज्यादा होगा ना, इसलिए वो एनोड की तरफ अपने आप को अरेंज करते जाएंगे। तो हम देखेंगे जो सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट है वो हमें स्टेन करके दिखेंगे। जब हम डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करेंगे तब हमें ये फ्रेगमेंट्स अलग अलग दिखने लगेंगे विजिबल लाइट में, ठीक है। समझ सकते हैं आप। और विजिबल लाइट में ये आपको जैसे हम कह रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के फॉर्म में दिख रहे हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जैसे ही हम एमिट करेंगे और डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक्सपोज करेंगे तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में दिख जाएंगे। लेकिन अगर हम सोचे कि डायरेक्ट विजिबल लाइट में हम डीएनए फ्रेगमेंट्स देख पाएंगे तो वो नहीं दिखेंगे, और ना ही बिना आपको स्टेन के दिखेंगे। स्टेनिंग इंपॉर्टेंट है, स्टेनिंग नहीं करेंगे तो अल्ट्रावायलेट में भी नहीं दिखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स हैं डीएनए के इथिडियम ब्रोमाइड में, वो स्टेन्ड जेल की फॉर्म में दिख रहे हैं, और जो सेपरेटेड बैंड्स हैं डीएनए के आर कट आउट फ्रॉम एगेरोल जेल। एगेरोल जेल से वो कट होगा और एक्सट्रैक्ट होके जेल पीस उन्होंने बना दिया, और इस स्टेप को इल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो प्योरीफाइड होंगे इस वे में, और उन्हें हम यूज कर लेंगे कंस्ट्रक्ट करने में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ताकि हम ज्वाइन कर सकें उनको क्लोनिंग वेक्टर्स के साथ, ठीक। अभी क्लोनिंग वेक्टर क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, क्लोन करना। क्लोन क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी बनाना, यानी वो ऐसे वेक्टर्स जो एग्जैक्ट कॉपी, जो एक दूसरे के जैसे होते हैं, ऐसे फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने में रोल प्ले करते हैं, उनको आप क्लोनिंग वेक्टर्स कहते हैं, ठीक। तो क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है, द वेक्टर्स are the DNA molecules that can carry a foreign DNA segment into host cell। जो उनके जैसे होंगे, फॉरेन पार्टिकल को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करा देंगे, ऐसे वेक्टर्स को आप क्लोनिंग वेक्टर्स कहते हैं। तो वेक्टर यहाँ पे प्लाज्मिड हो सकता है या बैक्टीरियोफेज हो सकता है। तो प्लाज्मिड क्या है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो खुद रेप्लिकेट हो जाएं, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं और इनके पास क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, उनको आप प्लाज्मिड कहते हैं। और बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और बैक्टीरियोफेजेस अपनी हाई नंबर पर सेल की वजह से बैक्टीरियल सेल्स के अंदर खुद को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि एक ही सेल में बहुत सारे बैक्टीरियोफेज होते हैं, कॉपिंग टेंडेंसी की वजह से। अभी कॉपिंग नंबर क्या है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर की कितनी कॉपीज एक सेल के अंदर हैं, उसको आप कॉपी नंबर कहते हैं, और ये 1 से 100 कॉपीज एक सेल के अंदर लाई कर सकती हैं। और बेस्ट नोन वेक्टर है प्लाज्मिड वेक्टर, PBR 322 है, ठीक है, जो 1977 में बॉलिवर और रोड्रिगेज ने ई कोलाई से ऑब्टेन किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए क्लोनिंग वेक्टर्स में। अब यहाँ क्या है, क्लोनिंग वेक्टर के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, शुरू, यानी शुरू कहाँ से होगा रेप्लिकेशन का, ओरिजिनेशन कहाँ से होगा, उस नंबर, उसको हम पॉइंट को क्या कहेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फिर क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर, यानी सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, इन एडिशन टू ORI, ORI क्या था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो वेक्टर को रिक्वायरमेंट होती है सेलेक्टेबल मार्कर की, और ये सेलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं ये करते हैं हेल्प
आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में को और सेलेक्टिवली परमिट करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स की ग्रोथ को। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन यानी चेंज आना, प्रोसेसर थ्रू विच पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन होस्ट बैक्टीरियम, होस्ट बैक्टीरिया के अंदर जिसमें हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और नॉर्मली जो जीन्स हैं, जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक जैसे एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, ये सभी सेलेक्टेबल मार्कर की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। और जो नॉर्मल इकोलाई है उसके पास रेजिस्टेंस नहीं होता कि वो इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट खुद को रोक सके। तो ऐसे मार्कर्स को आप सेलेक्टेबल मार्कर्स कहते हैं, जो सेलेक्ट करके पर्टिकुलर और रेजिस्टेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जरूर करवा देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यानी ऑल्ट्रेशन कराना, चेंज करना, जो इंट्रोड्यूस डीएनए होस्ट सेल में उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन को चेंज कराना। सेलेक्टेबल मार्कर, इट हेल्प्स टू सेलेक्ट होस्ट सेल, जो होस्ट सेल होती है उसको सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, ऐसी होस्ट सेल जिसके अंदर वेक्टर हो। ठीक, ट्रांसफॉर्मेंट, वेक्टर यानी ट्रांसफॉर्मेंट यानी जिसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसको ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे, उसको सेलेक्ट करेगा। एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और जिस पोर्शन का में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कराना उसको ये एलिमिनेट कर देगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? प्रोसीजर बाय विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू बैक्टीरियल सेल, डीएनए के एक पीस को बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करना, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, यानी ऐसे जीन्स जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैं वो कौन कौन से हैं? एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कानामाइसिन, ये सारे। और जो नॉर्मल इकोलाई है उसके पास रेजिस्टेंस नहीं होता कि वो किसी भी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर सके।